Hello friends, I am Mayank Bhadoria. Welcome you all in today's mathematics classes. And today our topic is equation of straight line. I already made one video on this topic, and in that video I discussed about some basic concept of straight lines and some related questions. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. And in this video we are going to solve some more examples and going to learn some more concepts. So let's get started. Let's start with the question. Here we have the coordinates A, B and C. A 3, 5, B 7 and 8, C 1 and minus 10. Find the equation of median through A. अब हमें जो मीडियन A से पास करेगा उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो मीडियन हमें पता है क्या होता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. A line which divides a triangle in two equal parts. It means D is the midpoint. अब हमें पहले से पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है. ये कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है कि बस पढ़ा और स्टार्ट कर दिया करना. लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए. तो पहले हमें मीडियन बनाना है. हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया ए एंड डी. हमें अब उसके बाद इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है इक्वेशन फाइंड आउट करने का. ओके, अब हमें यहाँ पे पता है कि हमें y1 और x1 तो मिल जाएगा. हम इसको कंसीडर कर लेंगे x1 एंड y1. लेकिन स्लोप कहाँ से लाएंगे? अब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा. बट tan थीटा में यहाँ थीटा तो कुछ गिवन नहीं है, तो थीटा हम नहीं निकाल सकते. दूसरा फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब इस फॉर्मूले के लिए हमें x2 एंड y2 चाहिए. तो अब हम AD का जब निकाल रहे हैं तो AD के ही तो x2 y2 निकालेंगे. इट मींस हमें D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. और ये D के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है कि मीडियन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. सो D के कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे? 7 प्लस 1 8 और बाय 2 यानी 4 एंड 8 माइनस 10 यानी माइनस 2 एंड माइनस 2 बाय 2 माइनस 1. So 4 and minus 1 are the coordinates of the point D. Now we have to find out the slope. So slope, as I say, m is equal to y2 minus y1. तो यहाँ पे y2 कितना है? minus 1 and y1 is 5 upon x2 minus x1 4 minus 3. सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा minus 6 अपॉन 1, दैट इज माइनस 6. स्लोप आ गया माइनस 6. नाउ अब इक्वेशन का जो हमने फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें जस्ट वैल्यू पुट अप कर देते हैं. y माइनस y1 हमने लिया था 5 को, एंड इक्वल टू स्लोप दैट इज माइनस 6 एंड x माइनस x1 दैट इज 3. सो ऑन सॉल्व वी विल गेट y माइनस 5 is equal to minus 6x and plus 18, because minus minus plus. So 6x plus y की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. So minus 5 and minus 18 that is minus 23. So this is the required equation for the question. So I hope ये चीज समझ में आई होगी. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Now we have question. There is a point minus 2 3 and it's passing through the intercept x-intercept 4 units. We have to find out the equation of the line. ठीक है, तो एक पॉइंट तो मिल गया minus 2 and 3 and equation of the line के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए. अब हमें इस लैंग्वेज को समझना है. x-intercept is 4 यूनिट. x-intercept पे मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया था तो कोई लाइन पास हो रही है तो जो x एक्सिस पे ओरिजिन से लेके ये जो डिस्टेंस होता था ये हमारा होता था क्या? x-intercept. तो यहाँ पे हमें 4 दिया हुआ है. इट मींस हमारा y इंटरसेप्ट जब x इंटरसेप्ट दिया होता है तो यानी दूसरी चीज 0 हो जाती है. तो अवर पॉइंट इज 4,0. नाउ वी हैव द 2 पॉइंट्स. तो इसको ले लेते हैं x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड y2. स्लोप के लिए हम इक्वेशन में फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड देन हम लोग अपना इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. मैं ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट था कि इस लैंग्वेज को समझना कि x इंटरसेप्ट इज 4 यूनिट्स.
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। बाकी ये फॉर्मूले में पुटअप करके कैसे करना है ये मैंने अभी जस्ट आपको इससे पहले एक एग्जांपल में बताया, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नाउ वी हैव वन क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज ABCD is a parallelogram and coordinates of A, B and C is given. First we have to find out the coordinates of D, then we have to find out the length of BD, and third equation of AB। तो हम लोग AB की इक्वेशन तो यहाँ पे निकाल सकते हैं सीधे सीधे दिए हुए। इन केस कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और तुम्हें 3 पार्ट है तो तुम ये पहले देखो कि हम अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, कि हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 3 के सेट में, तो 2 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, तुम्हें 100% आते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन तुम्हें कुछ आता है तो तुम उस पर देखो तुम क्या निकाल सकते हो। अब हम यहाँ पे सीधा AB इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो हम AB निकाल देंगे तो हमारे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी है। हमें निकालना है D के कोऑर्डिनेट्स, ये सब हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा था। ठीक है, वहां पे हम इस तरह के क्वेश्चन करते थे, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों का यूज एक साथ हो रहा होगा। ठीक है, तो फॉर डी हमारा क्या प्रोसेस करते थे हमें पहले प्रॉपर्टी यूज करते थे पैरेललोग्राम की, दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लोग पहले क्या निकालते थे, यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड आउट करते थे। मिड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, 3 + 3 6, तो ये हो जाएगा 3, देन 6 and -2 that is 4 और डिवाइड बाई 2 2, तो 3 and 2। अब इसको ले लिया हमने x and y, तो हम लोग का लॉजिक क्या होता था कि मिड पॉइंट तो चेंज होगा नहीं, so it means x + 5/2 is equal to 3 and y + 10/2 is equal to 2। ये हम लोग का था, तो हम लोग के यहाँ से D के पॉइंट्स आ जाते थे। ठीक है, अब उसके बाद हमें लेंथ ऑफ BD, तो लेंथ ऑफ BD के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये चीज हमने 9th में पढ़ रखी है। तो देखो एक क्वेश्चन में 3 जगह का यूज हो रहा है, हमारा 9th का चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज हो जा रहा है, और जो हम लोग इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं वो भी यूज हो रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या था हमारे पास, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे केस में x2 और y2 की सब क्या है, BD है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 3 × 2 6, 6 - 5 1, और 4 and 4 - 10 -6, तो 1 and -6। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले पे पुटअप करके BD की लेंथ निकाल लेंगे, एंड देन उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ AB। तो इक्वेशन ऑफ AB के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमने x2 - x1 लिया, वो एक अलग चीज है। अब हम दोबारा जब AB के लिए ले रहे हैं तो हमारा x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, और x2 इसको ले लिया एंड y2 इसको ले लिया। ठीक है, अब AB की इक्वेशन पहले स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और बाद में हमें जब इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होगा y - y1 और x स्लोप x - x1। तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो वो भी आ जाएगा कि y - y1 = स्लोप x - x1। इस तरह के क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए तो बेस्ट रहते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन लगा लो तो आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने ये सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम लोग करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस एक साथ 3 कॉन्सेप्ट की हो जाएगी। बाकी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब ऐसे कई सारी चीजें आ सकती है, कई क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था लेंथ ऑफ डायगोनल का। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन जो सेक्शन फॉर्मूला के दिए होंगे कि एक लाइन जा रही है जो एक रेशियो में डिवाइड हो रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो तुम्हें रेशियो पता है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला में मैंने बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला इज आल्सो सेक्शन फॉर्मूला, बट हमें वहां पे रेशियो 1:1 होता है, तो हम लोग उसका डायरेक्टली अपॉन 2 कर देते हैं। अगर कहीं पे कोई रेशियो दिया हुआ है तो तुम्हें पता है कि m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, वो फॉर्मूला हमें यूज करना है,
उसके थ्रू हम जैसे कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे मिड पॉइंट रख के 3 और 2 निकाले थे, वैसे वहां पे हो सकता है कोई क्वेश्चन हो तो वहां सेक्शन फॉर्मूला रख के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़े। तो बेसिकली लॉजिक क्या है, सारे फॉर्मूलेज हमें लर्न होने चाहिए जिसका हम यूज कर सकते हैं इक्वेशंस बनाने के लिए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस बना के रखी हुई है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं और एक का स्लोप m1 है और एक का है m2। तो अकॉर्डिंग टू अवर दिस कॉन्सेप्ट, if two lines are parallel then their slopes are equal, m1 is equal to m2। अगर दो लाइन पैरेलल जा रही हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। एंड इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसका लिखते हैं m1 और नीचे बेस लेते हैं m2, देन m1 into m2 is equal to -1, और you can say m1 is equal to -1 upon m2। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें याद रखना है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट के साथ और जो हमने पीछे क्वेश्चन फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उनके साथ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन 3x + 4y - 7 = 0। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। तो एक एक करके चलते हैं, स्लोप निकालना है। तो मैंने बताया था कि जनरल इक्वेशन होती है y = mx + c, ये सबसे पहले वीडियो में बताई थी। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लो, क्योंकि आप पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे जाने का कोई लॉजिक बनता नहीं। ठीक है, y = mx + c। सो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में पहले तो लिखेंगे। सो 4y is equal to -3x + 7। सो y is equal to -3/4x + 7/4। ठीक है, सो y = mx + c के फॉर्म में इक्वेशन आ गई। तो यहां से हमें ऑन कंपेयर, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको और इसको, तो हमें स्लोप मिलेगा m is equal to -3/4। So this is our slope. Now we have to find out the equation of line perpendicular to the given line। मतलब वो जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दी हुई है 3x + 4y - 7, इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो लाइन, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। एंड दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। ये दो इक्वेशन दी गई हैं दो लाइंस की, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकल रही है। ठीक है, तो सपोज ऐसे मान लो कि ये एक लाइन है 3x + 4y - 7 की, और ऐसा कुछ परपेंडिकुलर है और ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से निकल रही है, और ये जो दो लाइन क्रॉस में बनी हुई है उसकी इक्वेशन यहाँ पे दी हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया है कि यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, अगर दो लाइन हमें दी गई हैं, दो इक्वेशन दी गई है और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमें उस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये तो सिंपल इक्वेशन है, दिख रहा है कि ये y एंड y कैंसिल, तो दिस इज 4x एंड दिस इज -8 is equal to 0। So x is equal to 8/4, so that is 2। तो यहाँ पे तब 2 आ गया, तो हम इस इक्वेशन में पुट अप करते हैं, तो हमें आ जाएगा -y is equal to -4, 2 + 2 -4 और इक्वल टू के इस तरफ आया तो 4, तो y is equal to 4। तो x is equal to 2 एंड y is equal to 4। ये तो हमें पॉइंट मिल गया। ठीक है, 2 एंड 4। अब एक चीज और है, अगर कोई लाइन पास कर रही है तो इस यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी हमें इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए होता है एक स्लोप। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, y - y1 इक्वल टू स्लोप x - x1। तो स्लोप तो हमें पता चल गया m 3/4 है, और अभी मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि m1 is equal to -1 अपॉन m2। तो जो हमें नई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -3/4, सो दैट इज 4/3। तो हमें स्लोप मिल गया 4/3। x1 एंड x2 मैंने क्या किया कि उस लाइन पे कोई भी जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो गए हमारे x1 एंड y1। तो जैसे ही हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।
Till then, keep practicing.